सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। रात का समय था, घना जंगल, सुनसान सड़क और 3 लोग जल्दी जल्दी चलते हुए। उनमें से एक ने बोला, उम्मीद है सिया के पापा के लोग हमें ढूंढने से पहले रास्ता भटक जाएं। ये आवाज़ अर्जुन की थी। वह बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। तू इतना डरता क्यों है? राघव हंसते हुए बोला, बस एक बार मेरी और सिया की शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सिया ने धीमे स्वर में कहा, राघव शाम हो गई है, इस इलाके में रात को ट्रैवल करना ठीक नहीं। अर्जुन बोला, हमें कोई सस्ता सा होटल ढूंढना होगा, हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। तभी दूर एक टूटा फूटा बोर्ड तीनों को दिखाई दिया। लिखा था काली घाटी लॉज। तीनों वहां रुक गए। लगता है यही मिल सकता है हमें रूम, राघव ने कहा। तीनों डरते हुए उस लॉज के अंदर चले गए। लॉज बहुत ही पुराना था और अंदर एक घंघोर सन्नाटा। ना कोई आवाज़, ना कोई आदमी। वहाँ पर कोई भी नहीं था। अर्जुन ने कई बार आवाज़ लगाई। तभी अचानक पीछे से एक औरत की आवाज़ आई। उसने पूछा, क्या चाहिए तुम लोगों को? तीनों अचानक उसे देखकर घबरा गए। उनके सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें काली और बिल्कुल ठंडी, और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। राघव ने कहा, हमें एक कमरा चाहिए। औरत ने कहा, यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अर्जुन बोला, मैडम प्लीज़, एक रात की बात है, हम बहुत मुसीबत में हैं, प्लीज़ हमें एक रूम दे दीजिए। औरत कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, ठीक है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। औरत ने कहा, यहाँ किसी से बात नहीं करना, रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, और जो भी आवाज़ सुनो उसे नज़रअंदाज कर देना। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और राघव बोला, ठीक है। औरत ने कहा, मेरे साथ आओ। वह उन तीनों को एक पुराने गलियारे की तरफ ले गई। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, लाइटें टूटी हुई और अजीब सी सीलन की बदबू। कमरा नंबर 13। यहीं रुक जाओ, औरत बोली। अर्जुन ने पूछा, किराया कितना होगा? औरत ने कहा, फर्क नहीं पड़ता, जो मन हो दे देना। फिर वह मुड़ी और उस गलियारे के अंधेरे में गायब हो गई। तीनों कमरे में बैठ गए। सिया ने धीरे से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। राघव बोला, तुम परेशान मत हो, बस एक रात की बात है। अर्जुन ने कहा, मुझे वो औरत ठीक नहीं लग रही थी कि तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। तीनों चुप हो गए। यहाँ तो उसने कहा था कि कोई नहीं है। सिया ने हल्के से फुसफुसाया कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों डर के मारे जम गए। अर्जुन ने पूछा, कौन है बाहर? बाहर से आवाज़ आई, मैं कमरा नंबर 12 से। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राघव ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। वह मुस्कुराया, तुम लोग नए आए हो ना? राघव ने कहा, जी। बूढ़ा आदमी बोला, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तीनों चौंक गए। अर्जुन ने कहा, क्या मतलब है आपका? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अगर तुम मेरे साथ एक खेल खोलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, इतने कि जितने में तुम अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो। कमरे में सन्नाटा छा गया और बूढ़े ने कहा, आज रात 10:30 बजे मेरे कमरे में आ जाना। वह मुड़ा और जैसे वह औरत गायब हुई थी, बिल्कुल ठीक वैसे ही उस गलियारे के अंधेरे में गायब सा हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन घबरा कर बोला, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा।
वो आदमी अचानक आया और हमसे पैसे की बात करने लगा। राघव ने कहा, शायद सच में पैसे दे दे। सिया के पापा को मनाने के लिए हमें पैसे भी तो चाहिए। सिया गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? उस औरत ने साफ कहा था किसी से बात मत करना। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से सुबह होते ही निकल जाना चाहिए। लेकिन राघव चुप रहा और कुछ देर शांत रहने के बाद उसने कहा, मैं जाऊंगा। सिया तुरंत बोली, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। राघव बोला, बस देख कर आता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ पर बैठ कर खेलूँ। घड़ी में 10:25 हो चुके थे। कमरे में और उन तीनों लोगों के बीच में एक अजीब सा तनाव था। 10:30 बजते ही राघव उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी आता हूँ। राघव मत जाओ। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव ने अपना हाथ छुड़ा लिया। कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल। वह कमरे से बाहर चला गया। गलियारे में हल्की पीली लाइट जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। वह उस बूढ़े के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। राघव ने धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर बूढ़ा आदमी बैठा था। टेबल पर ताश की गड्डी और ढेर सारे पैसे। ये सब देखकर राघव की आंखें फैल गईं। बूढ़ा मुस्कुराया और पूछा, आ गए तुम? राघव ने कहा, आपने बुलाया था। बूढ़ा बोला, एक बाजी खेलेंगे। अगर तुम जीत गए तो टेबल पर रखे सारे पैसे तुम्हारे। राघव बोला, और अगर मैं हार गया तो? बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राघव ने मन में सोचा, बूढ़ा आदमी है, कोई छोटा मोटा काम ही कहेगा। उसने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए हाँ में मंजूरी दे दी। बूढ़े ने ताश फेंटे। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और खेल शुरू हो गया। कुछ मिनट बाद बूढ़े ने शो बोला। राघव ने पत्ते खोले और बूढ़ा मुस्कुराया, मैं जीत गया। राघव का चेहरा उतर गया था। अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। राघव ने कहा, मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा धीरे से बोला, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मेरा बंगला है। वहाँ मेरी पत्नी अकेले रहती है। तुम्हें वहाँ जाना है और मेरी पत्नी का खून करना है और उसकी अलमारी से एक महरून कलर का बॉक्स लेकर आना है। राघव के यह सुनते ही हाथ पैर कांपने लगे और उसने कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? मैं किसी को मार नहीं सकता। यह सुनते ही बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गईं, जैसे उसमें सफ़ेद पुतलियां थी ही ना हो। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा फैल गई। अगर तुम नहीं गए तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारे दोस्त भी। राघव पीछे हटने लगा कि तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तुम नहीं बच सकते। राघव डर के मारे भागा और कमरे से बाहर निकल गया। वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। उधर कमरे में सिया घबरा कर बोली, राघव अभी तक नहीं आया। अर्जुन बोला, मैं देख कर आता हूँ। दोनों बाहर निकले। गलियारा बिल्कुल खाली था। वह उस बूढ़े आदमी के कमरे की तरफ गया। कमरा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था। सिया डर गई। राघव, राघव, तुम कहाँ हो? राघव। कोई जवाब नहीं आया कि तभी पीछे से वही लॉज वाली औरत बोली, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। दोनों घूमने गए हैं। अर्जुन चिल्लाया, क्या मतलब है तुम्हारा? औरत बोली, उसने बाजी खेल ली। गलियारे में सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या मतलब है आपका? राघव कहाँ है? उसने कांपते हुए पूछा। लॉज की औरत ने बोला, जिसने भी उस बूढ़े आदमी के साथ में ताश खेला वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कभी नहीं हारता। अर्जुन चिल्लाया, आप हमें पहले क्यों नहीं बताया? औरत की आंखें झुक गईं। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। अगर मैंने
ये बात किसी को पहले से बता दी तो वो बूढ़ा आदमी मुझे भी मार देगा। सिया रोने लगी और घबरा गई। नहीं, राघव को कुछ नहीं हो सकता कि तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। तीनों ने पलट कर देखा तो सीढ़ियों से कोई उतर रहा था। सिया की आंखों में चमक उठी। राघव वह दौड़कर उसके पास गई और गले लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो डर गई थी। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उसका सफ़ेद चेहरा यह बता रहा था कि वो राघव नहीं है। उसकी काली आंखें और होंठ बिल्कुल नीले। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? राघव धीरे से बोला, दोस्त, मैं बाजी हार गया। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं राघव, हम भी यहाँ से निकल जाते हैं। राघव ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसने अर्जुन का गला पकड़ दिया। अर्जुन चिल्लाया, राघव, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन राघव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि थोड़ी ही देर बाद अर्जुन मर गया। सिया चीखी, राघव, ये तुमने क्या किया? तुमने अर्जुन को मार दिया। सिया के हाथ पैर कांपने लगे। राघव मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान राघव की नहीं थी। पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, अब अगला खिलाड़ी तैयार है। सिया ने देखा सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे नीचे आया। अब तुम मेरे साथ खेलोगी? सिया पीछे हटने लगी। नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। राघव की तरफ बढ़ा। अगर तुमने नहीं खेला तो तुम भी मारी जाओगी। वो लोग बूढ़े के कमरे में अंदर गए। कमरे की लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी और ताश की गड्डी सामने रखी थी। बूढ़ा बोला, बैठ जाओ। सिया डर के मारे कांप रही थी और कांपते हुए बैठ गई। बूढ़े ने ताश बांटे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर परछाइयाँ हिल रही थीं। बूढ़ा बोला, अगर तुम जीत गई तो तुम बच जाओगी, और अगर हार गई तो तुम भी यहीं रह जाओगी हमेशा के लिए। सिया के हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ देर खेलने के बाद बूढ़े ने शो बोला। सिया ने पत्ते खोले। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम हार गई। अचानक राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम भी यहीं रहोगी। सिया चीखने लगी और धीरे धीरे उसकी आवाज़ बंद हो गई। सुबह एक नई कार लॉज के सामने रुकी। दो लड़के अंदर आए। एक ने बोला, भाई, रात बिताने के लिए यह जगह बहुत अच्छी है। वही औरत जो इन तीनों को मिली थी, उसने पूछा, क्या चाहिए? लड़के ने कहा, कमरा चाहिए। औरत बोली, ठीक है, मगर कुछ बातों का ध्यान रखना। रात में यहाँ किसी से बात मत करना, और कोई भी आवाज़ सुनाई दे, कोई भी रिस्पॉन्स मत करना। पीछे गलियारे में 3 परछाइयाँ खड़ी हुई थीं, राघव, सिया और अर्जुन की, और उस बूढ़े के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।